जंगल में चारों तरफ एक ही चर्चा थी कि जंगल में इंटरनेट आया है। हालांकि आधे से ज्यादा जानवरों को यह पता नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए जानवर का नाम है। फिर शेर ने सबको अपने पास बुलाया और फिर बताया कि दोस्तों, यह है कंप्यूटर और यह कोई जानवर नहीं, यह एक मशीन है और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दूर रहने वाले अपने दोस्तों और संबंधियों से घर बैठे बात कर सकते हैं। उन्हें हम पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के इस तरीका को ईमेल कहते हैं। और इस तरह शेर ने सारे जानवरों को इंटरनेट की सारी जानकारी दी। पर इससे कबूतर बहुत ही उदास था। उसने शेर से इस बारे में बात की। शेर ने कहा, देखो खबरी, तुमने सबकी बहुत सेवा की है, लेकिन जंगल की तरक्की के लिए कंप्यूटर को जंगल में लाना बहुत जरूरी था। तुम किसी और काम के बारे में सोचो। शेर की बातें सुन कबूतर बहुत ही उदास हुआ और अपने घर लौट गया। जंगल में धीरे धीरे सबने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया, इसलिए खबरी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। एक दिन जंगल में अचानक बहुत भीषण बारिश हुई और पेड़ टूटकर गिरने लगे। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। वह एक पेड़ से टकराया और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। जंगल के डॉक्टर साहब उल्लू जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल में गए हुए थे। हिरन के माता पिता शेर के पास गए और बोला कि हवा की वजह से बहुत सारे पेड़ टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल के कंप्यूटरों का इंटरनेट से संबंध टूट गया। तभी खबरी उड़ा और कुछ ही देर बाद डॉक्टर उल्लू जी वहाँ पहुँच गए। खबरी के कारण ही हिरन के बच्चे की जान बच पाई। अब खबरी की बारी थी सबको समझाने की। वह बोला, मैं मानता हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी टीवी समाचार में सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जवाब में सबने बस हाँ में सिर हिलाया। वे समझ गए थे अपनी गलती को।